न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। पुणे में शाह ने PM आवास योजना के 10 लाख लाभार्थियों को दी पहली किस्त। उद्धव के सरपंचों को नहीं दूंगा पैसा, नीतीश राणे। यूबीटी के बाद अब कांग्रेस होगी खाली। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पुणे में शाह ने PM आवास योजना के 10 लाख लाभार्थियों को दी पहली किस्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को शहर में अलग अलग कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बालेवाड़ी श्री छत्रपति क्रीड़ा संकुल में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना 2 ग्रामीण के 10 लाख लाभार्थी को योजना की पहली किस्त का ऑनलाइन वितरण। इस मौके पर बात करते हुए अमित शाह ने केंद्रीय सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों को दी। गृह मंत्री ने पिछले 10 सालों में PM नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कामों को गिनाया। गृह मंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लोगों ने महायुति को भारी बहुमत से जिताया है। इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों का आभार माना है। अमित शाह ने कहा कि PM मोदी ने महाराष्ट्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पर्याप्त प्रावधान किए। राज्य की महायुति सरकार ने वास्तव में उन सभी योजनाओं को लागू किया है और उनके लिए अपनी धनराशि भी आवंटित की है। इसमें सिंचाई परियोजनाएं, नदी पुल, वंदे भारत रेलवे, 128 रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण, पुणे नागपुर मुंबई मेट्रो नेटवर्क का निर्माण, इनमें बहुत सारी परियोजनाओं और प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार महाराष्ट्र के विकास के लिए काम कर रही है। तो वहीं 20 लाख लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और 10 लाख लोगों को पहली किस्त वितरित किए जाने के इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि 15 दिनों के भीतर शेष 10 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त जमा कर दी जाएगी। अगली खबर, उद्धव के सरपंचों को नहीं दूंगा पैसा। मत्स्य एवं बंदरगाह विकास मंत्री नीतीश राणे ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से राज्य की राजनीति गरमाने लगी। नीतीश राणे ने कहा है कि जिस गांव में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी के सरपंच होंगे, उन गांवों के विकास के लिए वह फंड नहीं देंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि वह सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव से पहले पार्टी से जो गंदगी बाहर गई वह वापस पार्टी में न आए। सावंतवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की बैठक में आए नीतीश राणे ने महाविकास आघाड़ी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि उद्धव के सरपंच वाले गांवों को हम फंड नहीं देंगे। उन्होंने एक तरह से ग्रामीणों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि हम अप्रैल के बाद सूची लेकर बैठेंगे, तब उन्हें ग्रामीणों को पता चलेगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। आप चाहे जितनी आलोचना करें, मैं पार्टी को आगे बढ़ाऊंगा, मैं अपने नेताओं को समझाऊंगा, लेकिन मैं फंड नहीं दूंगा। नीतीश राणे ने कहा कि हमें अपनी पार्टी का विस्तार करने का अधिकार है। हम पार्टी को बढ़ाने के लिए बैठे हैं। जब विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तब हमारी सूचियां फेंक दी गई थी, सारे काम अस्वीकृति कर दिए गए थे, कोई धनराशि नहीं दी गई। उद्धव ठाकरे ने सभी परियोजनाओं को स्थगित करने का काम किया था। हमारे लोगों को जेल में डाल दिया गया। उन्होंने मविया को चेतावनी देते हुए कहा अब हिसाब चुकाना होगा और वो भी ब्याज के साथ। अगली खबर, यूबीटी के बाद अब कांग्रेस होगी खाली। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले ऑपरेशन टाइगर के जरिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना यूबीटी पार्टी को खाली करने में लगी हुई। इस बीच यूबीटी के बाद अब कांग्रेस के खाली होने की बारी आ गई, क्योंकि अब कांग्रेस के इन नेताओं ने कांग्रेस को छोड़कर अजित पवार के साथ हाथ मिलाने का मन बना लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार युवा कांग्रेस के महासचिव रोहन सुरवसे पाटिल और कुछ अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता जल्द ही उप मुख्यमंत्री अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की चर्चा में। इस संबंध में राकांपा के पार्थ पवार और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे के साथ बैठक हुई। दावा किया जा रहा है कि पार्टी प्रवेश को लेकर जल्दी फैसला हो सकता है। युवा कांग्रेस के महासचिव रोहन सुरवसे पाटिल कांग्रेस के आक्रामक युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने सांसद राहुल गांधी के सावरकर संबंधी बयान का समर्थन करते हुए सारस बाग स्थित सावरकर प्रतिमा के पास माफी वीर लिखा बैनर प्रदर्शित किया था। इसके बाद उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया और 50,000 रुपए की जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इसके बाद भी वह कांग्रेस में सक्रिय रहे और पार्टी संगठन के लिए काम करते रहे। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।
नमस्ते, मैं हूँ वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है।